बाइबल में लिखा, अगर आपके मन शुद्ध है आप परमेश्वर को देखोगे। कहां देखोगे? अपने बिजनेस में। कहां देखोगे? अपने परिवार में। कहां देखोगे? अपने आशीषों में। हर जगह आप प्रभु को देखोगे। हर जगह आप प्रभु आपको बढ़ाता और आप कहोगे ये प्रभु है, ये प्रभु है, ये प्रभु है, ये प्रभु है, ये प्रभु है। ये मैं जानता हूं, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, ये प्रभु ने किया है। आप देखोगे अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में, अपने घर में, हर जगह आप उन्नति को देखोगे, क्योंकि प्रभु कहता है जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। बाइबल में देखो कहां पे कैसे प्रॉब्लम शुरू हुई लोगों की लाइफ में। शिमशोन का उदाहरण लेते हैं हम। शिमशोन प्रभु का अभिषिक्त था, प्रभु के कार्य के लिए चुना था, प्रभु के लोगों को बचाने के लिए उसको स्वर्ग से सामर्थ दी गई थी। लेकिन बाइबल में लिखा है वो अपनी अनॉइंटिंग के प्रति लापरवाह हो गया। अपने अभिषेक, अपनी ताकत के विषय में ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसको कोई भी हरा नहीं सकता था दुनिया में, इतना ताकतवर था वो। हजारों लोगों को 1 मिनट में खत्म कर देता था, इतनी ताकत थी उसके अंदर, क्योंकि वो मां के गर्भ से चुना हुआ था। हालेलुया। और उसको सारी जिंदगी जयवंत रहने के लिए प्रभु ने चुना था, कभी नहीं हारना था उसने। लेकिन अभी क्या है, उसकी लाइफ में एक वेश्या आ गई और वो उसके प्यार में पड़ गया। और क्या हुआ, उसने उसकी जो सीक्रेट थे, उसकी जो ताकत थी, वो उसके बालों में थी और ये बात कोई नहीं जानता था। लेकिन जब वो उस अभिषेक के प्रति लापरवाह हो गया और अपने दुश्मन के घर में जाके वही की लड़की के प्यार में पड़ गया, और बाइबल में लिखा है एक दिन उसने उससे उसका राज पूछ लिया कि तेरा अभिषेक का राज क्या है, तेरी ताकत का राज क्या है। और उसने बता दिया उसको, और उसके दुश्मनों ने उसके बाल कटवा दिए, उसकी ताकत खत्म हो गई, वो लड़ नहीं सका। फिर उसको जेल में डाल दिया और उसकी आंखें फोड़ दी। हालेलुया। अब मिस्टेक कहां पर हुई है, समझ रहे हैं? अब इसका सलूशन बाहर है या प्रभु के पास है? गलती कहां करी, किसके प्रति पाप किया हमने? परमेश्वर के प्रति पाप किया, प्रभु के अभिषेक को लीक होने दिया, लापरवाह हो गए प्रभु की अभिषेक के प्रति, और वहां पर उसने मिस्टेक की और उसने उसका फल भुगता। अगर हम मरियम के विषय में पढ़े, मरियम जो मूसा की बहन थी, बाइबल में लिखा है वो मूसा के प्रति जो प्रभु का अभिषिक्त था कुड़कुड़ाने लगी, मूसा के को बुरा भला कहने लगी, कुड़कुड़ाने लगी। मूसा को किसने चुना था? किसने चुना था? बोलो। परमेश्वर ने चुना था इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, और वो इजराइलियों को छुड़ा के प्रभु उसके द्वारा बड़े बड़े काम करता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो मरियम थी, उसकी बहन ही थी, वो कुड़कुड़ाने लगी उसके ऊपर, और जैसे ही वो उसके प्रति कुड़कुड़ाई उसको कोढ़ हो गया। वजह क्या थी? स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ खा लिया था, कोई कीड़ा लड़ गया था। क्यों हो गया कोढ़? बोलो। अभिषिक्तों पे कुड़कुड़ाने के कारण उसको कोढ़ हो गया। आपको ध्यान रखना है कि जब प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है, कहां पे मिस्टेक हुई है, कहां पे मैंने गलती की है।
कौन सा वचन टूटा है, कौन सी बात मैंने प्रभु के विरोध में करी है। आपको स्पिरिचुअल लाइफ को चेक करना, आत्मिक जीवन को चेक करना है, ना कि उसका इलाज बाहर कराने भाग जाओ। अब वो कोड़ आप सोचो, मरियम का कोड़ कोई चंगा कर सकता था? डॉक्टर वैद्य हकीम कर सकता था? क्योंकि वो बीमारी किसकी ओर से आई थी? खुद परमेश्वर की ओर से। उसकी पाप के कारण, क्योंकि पाप बीमारी को इनवाइट करता है, पाप ही तुम्हारी बुरी चीजों को इनवाइट करता है। तो अब वहां पर क्या करना चाहिए था? हाँ? मरियम को पश्चाताप करना था, और पश्चाताप करना था, और मूसा से माफी मांगनी थी। और बाइबल में लिखा है, मूसा ने कहा, पिता इसे चंगा कर, इसे माफ कर। कोई बात नहीं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु के जो अभिषिक्त होते हैं उनका हृदय प्रभु जैसा ही होता है। वो तुम्हारे पापों को हृदय में नहीं रख के रखते, वो माफ कर देते। उसने कहा, प्रभु कोई बात नहीं। मूसा, परमेश्वर मूसा के खिलाफ बोल रहे हैं, मूसा को गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन प्रभु भड़क रहा है। मेरे बच्चे को, मेरे दास को, मेरे चुने हुए को, मेरे अभिषिक्त को ये बोल रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं। कहता अभी नहीं, 1 हफ्ता तो कम से कम इसको अंदर रहना पड़ेगा। 1 हफ्ता वो अंदर रही, और फिर उसके मूसा ने ही प्रार्थना की और उसका कोड़ गया। आज आपको समझना है, अगर आप एक आत्मिक जन हो तो आपकी प्रॉब्लम भी आत्मिक जगह से आई है। हाँ? आपकी प्रॉब्लम भी आत्मिक वचन से जुड़ी हुई है। कहां से आई है? क्या किया है तुमने? उसका सलूशन बाहर मत ढूंढो। बैठो, प्रभु क्या गलती होगी प्रभु मुझसे? प्रभु उसी समय पवित्र आत्मा आपको बताएगा, ये मिस्टेक हुई है तुझसे, यहाँ पे तूने पाप किया है, ये गलती की है तुझे, यहाँ पर मैंने तुझे कुछ बोला था। प्रभु आपको बताएगा, और जैसे ही आपको समझ में आ गई और आपने उसके लिए क्षमा मांग लिया, उस चीज को कर दिया, प्रॉब्लम खत्म, आपका संघर्ष खत्म। लेकिन हम क्या करते हैं? हम आत्मिक होने के बाद शारीरिक दुनिया में, संसार में अपने सल्यूशन को, अपने हल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं मिलेगा बाहर, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आपका सल्यूशन आपके पिता के पास ही है, उसी के पास आना पड़ेगा, उसी से पूछना पड़ेगा क्या मिस्टेक हो गई है, क्या गलती हुई, प्रभु क्या तेरे विरोध में मैंने किया है, मुझे बता। कितने लोग समझ रहे हैं इस चीज को? तो आज से आत्मिक लोगों को आत्मिक जीवन में अपनी प्रॉब्लम को ढूंढना है जो शरीर से बाहर आई है। याकूब के विषय में हम देखते हैं। अगर याकूब कौन था? उसने इब्राहिम, इसहाक और इसहाक का बेटा याकूब, उसने अपने भाई को धोखा दिया था, उसके पहलौठे का हक चुराया था। और बाइबल में लिखा है 20 साल उसको धोखा मिला। हालेलुया! 20 साल जब उस इतना बैर हो गया, उसने अपने पहलौठे का हक अपने भाई का चुरा लिया, झूठ बोला धोखे के साथ, और उसको वहां से भागना पड़ा। और 20 साल अपने मामा के घर में रहा, और मामा ने कितनी बार उसकी जो मजदूरी थी उसको बदला, और 20 साल तक उसको धोखा मिला। जो आपने बोया है वो आपको काटना पड़ेगा। हालेलुया! और उसके बाद उसने पश्चाताप किया, प्रभु के साथ उसके दूत के साथ उसका मल्लयुद्ध हुआ और वो जीता, और उसके बाद उसकी आशीष खुली और वह इज़राइल बना। हालेलुया! अगर आप आत्मिक जन है तो आपको आत्मा में ही चीजों को ढूंढना पड़ेगा। प्रभु कौन सा वचन टूटा है मुझसे, कहां पे गड़बड़ करी है मैंने, पवित्र आत्मा मुझे दिखा। उसी समय पिक्चर चलेगी आपके, उसी समय प्रभु बोलेगा ये मिस्टेक की है, यहां पे तूने गलत किया, यहां पे तूने झूठ बोला, यहां पे तूने गड़बड़ी करी, यहां पे तू। प्रभु उसी समय पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है?
आपकी मदद करने के लिए। वो आपका मददगार है, वो आपको बताएगा। और उस समय जब वो आपको बताए तो मन को कठोर मत करो, दीन हो जाओ, आपका सल्यूशन निकल आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा जब दाऊद ने व्यभिचार किया, हाँ, दाऊद ने जब व्यभिचार किया उसे कोई नहीं देख रहा था। वो राजा था, वो एक राजा था और उसको कोई नहीं देख सकता था। अब राजा क्या कर रहा है, हाँ, हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, हमें क्या पता अंदर वो क्या कर रहा है, राजा क्या कर रहा है, तो किसी को क्या पता। अब दाऊद की नजर एक औरत पे पड़ी नहाते हुए। वो उसके सैनिक की पत्नी थी, उसको बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया और उसके पति को मरवा दिया। और ये बात कोई नहीं जानता था, सिर्फ दाऊद। और प्रभु ने अपने नबी को भेजा, जा दाऊद को बोल तैयार हो जाए सजा भुगतने के लिए। और नातान नाम का नबी उसके पास आता, उसको बोलता है, उसको एक कहानी सुनाता है। बोलता है एक नगर में एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत धनवान था, बहुत भेड़ बकरियां थी, पर एक था उसके पास एक ही बकरी थी। और वही उस धनवान ने छीन के मालिक को मार के वो बकरी छीन, ऐसी एक स्टोरी उसको सुनाई गई। दाऊद को बड़ा गुस्सा आया, बोले कौन है वो, अभी मैं मार दूंगा उसे। नबी ने बोला तू है, तू, बोला तू है। अब राजा क्या करता, राजा नातान को अंदर ही मरवा सकता था, खत्म, कोई ना जानता। लेकिन ये पाप देख कौन रहा था, नातान ने नहीं देखा था ये पाप यहोवा देख रहा था। और यहोवा ने ही नातान को कहा जा इसको बोल, जो तू कर रहा है वो मैं देख रहा हूं। और नातान जाके बोलता है, दाऊद उसी समय घुटनों पे आके गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और आप अगर भजन संहिता 32 पढ़ा हो, क्या ही धन्य है जिसके पाप ढापे जाए, जिसके यहोवा पापों का लेखा ना ले। वो भजन संहिता याकूब के, दाऊद के अंदर से बाहर आया। और उसने कहा ठीक है चुन ले, अब 3 सजाएं हैं, या तो 3 साल का काल पड़ेगा या शत्रुओं के हाथ में पड़ेगा तू, या 3 दिन मरी पड़ेगी तेरे राज्य में, चुन ले कौन सी सजा चुननी है। उसने कहा नहीं, मैं यहोवा के हाथ में ही पड़ना चाहता हूं। और 3 दिन उसके देश में मरी आई, महामारी फैली और 70,000 लोग मारे गए। और यहोवा ने कहा बस, आज अगर मैं आत्मिक हूं और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो यहोवा ने कौन सी चीज देखी मेरे लाइफ में जो गलत है, परमेश्वर की आंखों ने कौन सी चीज को, ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये मरी क्यों आई है मेरे जीवन में, कारण क्या है। उसका कारण बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, वचन में से ढूंढो, गड़बड़ कहां करी है। हालेलुया। मरी आई और 70,000 लोग मर गए। यहोवा हमारा पिता है, बाइबल में लिखा है वो तुम्हें गुप्त में देखता है। जब तुम प्रार्थना करते हो तब वहां कहां देखता है, गुप्त में देखता है तुम्हें। हालेलुया। जब तुम पाप करते हो तब भी वो गुप्त में तुम्हें देखता है। इसीलिए दाऊद कहता है प्रभु मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं, मैं आसमान में चलूं तो तू वहां है, मैं पाताल में छुप जाऊं तो तू वहां है, मैं समुंदर के पार जा बसूं तो तू वहां है मेरे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं। कहां भागोगे खुदा की आत्मा से, कहां छुपके करोगे कुछ, सब जगह परमेश्वर, सब जगह वो तुम्हें देखता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है। तो अपनी प्रॉब्लम को हल बाहर मत ढूंढो जैसे पहले ढूंढते थे, अभी तो आत्मा में कहीं बैठ के मरियम की तरह अभिषिक्तों की बुराई तो नहीं कर रहे। फिर जब चमड़ी का रोग आए तो बोले पता नहीं क्यों कुछ खा लिया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया।
वो देखो बैठ के बुराई की थी उस दिन। पूछो प्रभु, मेरे बोलने से, मेरे अभिषिक्तों की खिलाफत करने से कोड़ मेरे ऊपर आया है। मैं बोल रही हूं, अगर आप आत्मिक हो तो आपको अपनी प्रॉब्लम का हल आत्मिक रीति से ढूंढना है। समझ रहे हैं आप? प्रभु के चरणों में बैठो, पूछो प्रभु कहां गलती हो गई, कहां तेरे विरुद्ध पाप कर दिया प्रभु, कहां पे इग्नोरेंस हुई, मैंने अभिषेक की कदर नहीं की प्रभु, और आज मैं इस जेल में हूं शिमशोन की तरह। आत्मिक और संसारिक अलग है। प्रभु ने कहा तुम संसार के सदृश्य ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर हम आत्मिक है तो इलाज कौन सा होएगा? हाँ, इलाज भी आत्मिक होगा। एक वचन निकालेंगे, तीतुस 3 उसका 8 से 11। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। अगर प्रभु ने आपको चुना है तो आपका ध्यान कहाँ लगा रहना चाहिए? बोलो। लिखा है भले भले कामों को करने में तुम्हारा ध्यान लगा रहे। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। लाभ चाहिए, लाभ, बरकत, आशीष चाहिए सबको। चाहिए कि नहीं चाहिए? हर बंदा अपने लाभ की बात सोचता है, तो प्रभु यहां पर आपके लाभ की बात कह रहा है, आपकी बहुतायत की, बढ़ती की बात कह रहा है। अगर आप प्रभु के कामों में लगे हो, भले भले कामों में, तो यही तुम फलवंत होगे। ये बातें तुम्हारे लाभ की हैं। आज दुनिया लाभ दे पीछे भज दी है, ते लाभ इत्थे है। हालेलुया। अब कहने कितना बधांगे। प्रभु कहता लाभ इनमें है। पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे। जो ज्ञान झगड़े पैदा करे, जो ज्ञान कंफ्यूजन पैदा करे, जो ज्ञान गड़बड़ी पैदा करे, उससे बचा रहे। हालेलुया। प्रभु बहुत सरल है, प्रभु का मार्ग सीधा है, गड़बड़ वाला नहीं है, उस पे ही चलना है। और लिखा है विषय में बचा रहे क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। प्रभु ने कहा सारे स्वर्ग जाएंगे। हाँ, कहा प्रभु ने? तो आधे क्या है? बहुत सारे भटक जाएंगे, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुत लोग परमेश्वर के मार्ग से गिर जाएंगे, यहां तक कि परमेश्वर को छोड़ देंगे, यहां तक कि प्रभु की प्रेजेंस, हजूरी को छोड़ देंगे। और बाइबल में लिखा है ऐसे मनुष्य से क्या हो जा? दूर हो जा। अभी देखो शैतान का काम क्या है? जब तक शैतान स्वर्ग में था उसके पास अथॉरिटी, अधिकार, सब कुछ था, लेकिन जब वो गिर गया, आज वो किस काम लगा हुआ है? किस काम लगा है? उसने स्वर्ग में दूतों को गिराया और आज भी वो अपने काम में एक्टिव है। अब वो किसको गिरा रहा है? जो स्वर्ग जाने वाले हैं। हालेलुया। आज वो किस काम में लगा है? किनको गिराने में लगा है शैतान? जो स्वर्ग जा रहे हैं उनके पीछे पड़ा है कि क्योंकि अगर मैं वहां स्थिर नहीं रहा तो तू भी नहीं रहा, तू भी गिर जा। और वो इस काम में पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। इसलिए प्रभु कहता है ऐसे पाखंडी से 1-2 बार समझा उसको कि प्रभु की हजूरी में रहे, प्रभु की उपस्थिति में रहे। अगर वो नहीं मानता तो उससे अलग हो जा। ये प्रभु का वचन कहता है। ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया और अपने आप को दोषी ठहराकर अब वो पाप करता रहता है। एक वचन और निकालेंगे, 2 तीमुथियुस। ध्यान रखो कैसी संगति करते हो। बाइबल में लिखा है पूरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 2 तीमुथियुस 3 का 12
14 पढ़ेंगे जल्दी। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। प्रभु की इच्छा क्या है? आप सिद्ध रहें, सिद्ध बने आप। अभी सोचो एक बच्चे की ग्रोथ हो गई, 1 फुट का हो गया वो, तो माँ बाप चाहेंगे बस इतना ही होना चाहिए। हाँ, वो क्या चाहते हैं कि उसकी हाइट बढ़े या ना बढ़े, बढ़े या ना बढ़े, बढ़े। जितनी जेन्युइन होनी चाहिए उतनी हो। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि आप सिद्ध हो, आप सिद्ध बनो। जब तक वो सिद्धता में बढ़ना है, बढ़ते जाओ। हम देखते हैं लूत के विषय में, हाँ, लूत और इब्राहिम, परमेश्वर ने लूत को बुलाया था, इब्राहिम को। अब मैं बाइबल खोल खोल के नहीं बताऊंगी आपको, घर में जाके पढ़ लेना। हाँ, अगर बाइबल पढ़ते हो तो पता होगा लूत कौन है, यूसुफ कौन है, याकूब कौन है। अगर बाइबल नहीं पढ़ते होगे तो ऊपर से जा रही हैं चीजें आपके। अगर वचन पता है कि यूसुफ कौन है, कौन है यूसुफ, पूछे अगर याकूब कौन है, इब्राहिम कौन है, अगर बाइबल पढ़ते होगे तो पता होगा पक्का। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम को एक खास मकसद के लिए प्रभु ने, एक कौम को बनाने के लिए, उसको आशीषित करने के लिए प्रभु ने चुना। और बाइबल में लिखा है इब्राहिम के साथ लूत भी हो गया जो उसका भतीजा था। अब प्रभु ने लूत को बुलाया नहीं है, पर लूत उसके साथ हो लिया। हालेलुया, उसके पीछे हो लिया। और परमेश्वर ने इब्राहिम को इतना ब्लेस किया कि लूत भी उसके साथ ब्लेस हो गया, आशीषित हो गया। इतना आशीषित हो गया कि उसके और इब्राहिम के चरवाहों में झगड़ा होने लगा, इतना आशीषित हो गया। और अब इब्राहिम नहीं चाहता था कि हम चाचा भतीजा लड़ें, तो उसने कहा ठीक है तू अलग हो जा, और उसने कहा तू ले ले जो लेना है। उसने अपने आंखें लगाई, सबसे बढ़िया भूमि जहाँ पे नदी बहती थी, सिंचाई वाली भूमि थी, है ना, अच्छी चीज पे उसने अपनी आंख लगाई और उसने बोला ये दे दे मुझे। जबकि वो जानता था कि मैं जो आशीषित हुआ हूं वो मेरे कारण नहीं, इब्राहिम के कारण मैं आशीषित हुआ, और इससे अलग होके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसने अपनी आंखें संसार की ओर लगाई परमेश्वर से बढ़कर। और जब उसने सदोम और अमोरा को चुन लिया, वो सिंचाई वाली भूमि, एक दिन हुआ वो संसार में भटक गया, पाप में चला गया, संसारिक लोगों की संगति में चला गया, और पूरा दुनिया में लिप्त हो गया उसका परिवार। और बाइबल में लिखा है वो उस नगर को चुन लिया जहां पे पाप था। और परमेश्वर का कोप जब भड़का उस नगर पे, इब्राहिम ने ही प्रार्थना करी कि प्रभु अगर उस देश में अगर 10 लोग भी हों तो तू क्या उस देश को बख्श देगा? प्रभु कहता बख्श दूंगा। और इब्राहिम की प्रार्थना और इब्राहिम के कारण ही लूत और उसकी 2 बेटियां उस नगर से बचाई गई, और बाकी सब आग से जलकर भस्म हो गए जो स्वर्ग से गिरी थी। हालेलुया। आपको पता नहीं है, एक धर्मी का साथ, एक अभिषिक्त के साथ चलना, एक आत्मिक व्यक्ति के साथ चलना, एक धर्मी जन की अगुवाई में चलना, उसके साथ चलना ही आपको बचा सकता है, आपको बढ़ा सकता है। लूत का गलत चुनाव, शैतान चाहता आप गलत चुनाव करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो चुनाव के साथ आप बड़े हो, जो चुनाव ने आपकी रक्षा की है, वही आपको आगे भी बचा के रखेगा। 2 तीमुथियुस 2 का 12 और 13। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है,
क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। बोलो परमेश्वर, मैं निरंतर आपकी हजूरी में चलता रहूंगा। बोलो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, मैं कभी आपका इनकार नहीं करूंगा परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि तू दुनिया के सामने उसका इनकार कर देगा, तो जब तू स्वर्ग में जाएगा तो प्रभु भी दूतों के सामने तेरा इनकार कर देगा और कहेगा मैं नहीं जानता तुझे। और जब प्रभु ही इनकार कर देगा तो दूसरी जगह नरक ही है। कुलुसियों 3 उसका 23-25 पढ़ेंगे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का भी पक्षपात नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल में लिखा जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। कभी भी जो मन का गड़बड़ वाला बंदा है वो कभी उन्नति नहीं करेगा। जिसका मन कपटी है, मन बुरा है, वो कभी कितनी भी कोशिशें कर ले वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन मैंने सिंपल भोले लोगों को जिनके मन शुद्ध है, ज्यादा नहीं कुछ पता पर मन शुद्ध है, पर वो उनको बढ़ते हुए देखा है, बहुत बढ़ते हुए आशीषित होते देखा है। हालेलुया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। बाइबल में लिखा अगर आपके मन शुद्ध है आप परमेश्वर को देखोगे। कहां देखोगे? अपने बिजनेस में। कहां देखोगे? अपने परिवार में। कहां देखोगे? अपने आशीषों में। हर जगह आप प्रभु को देखोगे। हर जगह आप प्रभु आपको बढ़ाता और आप कहोगे ये प्रभु है, ये प्रभु है, ये प्रभु है, ये प्रभु है, ये प्रभु है। ये मैं जानता हूं मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, ये प्रभु ने किया है। आप देखोगे अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में, अपने घर में, हर जगह आप उन्नति को देखोगे, क्योंकि प्रभु कहता है जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। क्या हो सकता है कोई परमेश्वर की सेवा करके आशीषित ना हो? हाँ, आशीष देने वाला मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। हो नहीं सकता क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। प्रभु ने कहा जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। तो आज हमने यही कि अगर हम आत्मिक हैं तो हमें अपना प्रॉब्लम का हल आत्मिक चीजों में ही ढूंढना है। हम निकालेंगे 1-2 वचन पढ़ेंगे। रोमियो 16 उसका 17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। आपको यहाँ से पुलपिट से प्रभु का वचन सुनाया जा रहा है, आपको शिक्षा दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि ऐसे बढ़ोतरी होगी। आपको कुछ चीजें समझे जो शिक्षा आपने पाई है। अब कोई व्यक्ति उस शिक्षा के विपरीत आपसे बाहर बात करे तो प्रभु क्या कह रहा है? वो कुछ नहीं की लोड़ पई है चर्च जान दी, ਉਹ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ 3 दिन ਦੀ फास्टिंग प्रेयर करन दी, वो छड़ दे तो वेले हैं। हाँ, चर्च में अनाउंस हुआ 3 दिन का उपवास प्रार्थना रखना है और आपको बाहर कोई व्यक्ति आके भरमा रहा है। तो प्रभु क्या कह रहा है? उनको ताड़ लिया करो, परख लिया करो। जो शिक्षा हमने दी है उसमें फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। क्या लिखा यहाँ पर? जो वचन के विपरीत आपको शिक्षा देते हैं, जो यहाँ की शिक्षा से मैच नहीं कर रही, तो प्रभु क्या कहता है? उनको क्या कर लिया करो? ताड़ लिया करो और उनसे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, क्योंकि वो प्रभु के साथ एक मन नहीं है, एक आत्मा नहीं है।
क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र ही कुचलवा देगा। यदि तुम इस आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर की शिक्षा में बने रहे, तो प्रभु कहता है इस शैतान को तुम्हारा परमेश्वर शीघ्र तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। तुम सामर्थ्य होते जाओगे। आपको ध्यान रखना आप क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। मन क्या है? एक भूमि है, उसमें कौन सा बीज बोया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।